मेरा बेटा यदि जबरदस्ती राजा बन गया तो देखो कितनी ऊंची बात सोच ली इसने। तू नहीं बना, कल के दिन तूने शादी कर ली, तो शादी करके तेरा बेटा हो गया, तो यदि वो राजा बन गया तो वो तो मेरे बच्चे, मेरे नातियों को मार देगा कि नहीं, मेरी बेटी के बेटों को मार देगा कि नहीं, इसलिए मैं नहीं देता हूं, चले जा। दुखी हो गया देवव्रत। देवव्रत ने कहा, निषाद नदातार संग्रहणूरम करिष्यामि सर्वथा सत्यम में वचनम तात मया भीष्मं वृतः कृतम। हे निषादराज, यदि तुझे मुझसे और मेरे बेटों से भय लगता है तो मैं आज जमुना के जल को हाथ में लेकर के और सूर्य भगवान को साक्षी मान करके आज ये व्रत लेता हूं कि जब तक मेरी जिंदगी रहेगी, जब तक मेरा शरीर रहेगा, तब तक मैं विवाह ही नहीं करूंगा यदि तुझे मेरे बच्चों से भय लगता है तो। यदि मैंने कभी अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ा तो मैं अपने पूर्वजों को कभी अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा। जा, मैं आजीवन हमेशा ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूंगा और कभी मैं विवाह नहीं करूंगा। यदि मैंने अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ा तो मैं अपने पूर्वजों को कभी मुंह नहीं दिखाऊंगा। तुरंत जब ये प्रतिज्ञा पूरी हुई, आकाशवाणी हुई, हे बेटा आज तुमने भीषण प्रतिज्ञा कर दी है, भीषण प्रतिज्ञा कर दी है, आज से तुम्हारा नाम सत्यव्रत नहीं, देवव्रत नहीं, आज से तुम्हारा नाम भीष्म पड़ जाएगा। उसी का नाम हो गया महाराज भीष्म पितामह। बोले भीष्म पितामह जी महाराज की जय। पितामह मतलब पितामहों का, दादाओं का परदादा, ये पितामह कहा गया। भीष्म प्रतिज्ञा कर डाला, निषाद चरणों में गिर गया, अपनी बेटी को हाथ पर थमाया, हे महाराज अपनी माता जी को ले जाइए, मुझे माफ करिए। लेकर के गया, पिताजी ने एक छत में थे बैठो, पिताजी ने देखी, ओ मेरे बेटा दिखाल तीन लोन लगे जो मेरे थे पसंद करी, शायद अपने लिए लेकर के आ रहा है क्या। जब बेटा सामने पहुंचा तो पिताजी से कहा, पिताजी ये लो तुम्हारी अमानत जिसके लिए तुम दुखी थे। बोले बेटा ऐसा तूने क्या कर दिया, इसके पिताजी तो इसको देने वाला था ही नहीं, तूने ऐसा क्या कर दिया। बोले पिताजी मैंने प्रतिज्ञा की है कि जब तक मैं जीवित रहूंगा तब तक विवाह ही नहीं करूंगा, इसका जो बेटा पैदा होगा मेरी माँ का वही राजा होगा। बोले बेटा ये प्रतिज्ञा तूने क्यों की, क्योंकि अपुत्रस्य गतिर्नास्ति स्वर्गे नेव च नेव च। पुत्र के बिना तो बेटा गति नहीं होती, तो तेरी गति कैसी, तेरा तो पुत्र ही नहीं होगा, फिर क्या होगा तेरा। तो पितामह भीष्म कहता है, बोले पिताजी मुझे ऐसी सस्ती गति नहीं चाहिए जो बेटे के हाथों से हो। हे पिताजी मैं तो अपने इतने अच्छे कर्म करूंगा, इतने सत्कर्म करूंगा कि मैं अपने मुक्ति के द्वार स्वयं खोल दूंगा। मुझे ऐसी सस्ती मुक्ति नहीं चाहिए जो बेटा करे, मैं तो अपनी मुक्ति के द्वार स्वयं खोलूंगा, स्वयं। का पिताजी प्रसन्न हुआ, बोले बेटा अगर तूने अपने पिताजी के लिए ये बलिदान दिया है तो मैं तुझे आज वचन देता हूं, वरदान देता हूं कि जब तक तू नहीं चाहेगा तब तक तू नहीं मरेगा। इच्छा मृत्यु का वरदान दे दिया उसके पिताजी ने उसको। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय, गंगा मैया की जय, हर हर महादेव। जो व्यास जी की माता है, सुन रहे आप, वही माता जी है किसकी भी, पितामह भीष्म की। और आज शांतनु के उस देवी से 2 पुत्र हुए जिनका नाम था चित्रांगद और विचित्रवीर्य। समय बीता,
काशीराज की दो बेटियां थी जिनका नाम था अंबा और अंबालिका। उनसे उन दोनों भाइयों का ब्याह करवा दिया। उनकी एक दासी भी थी, उसको दहेज में और ला दिया। तो ये तीन हो गई, अंबा, अंबालिका और एक उनकी दासी। समय बीता महाराज। एक दिन इनका युद्ध हो गया तो तीनों भाई युद्ध करने के लिए गए। भीष्म, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। भयंकर युद्ध हुआ और चित्रांगद और विचित्रवीर्य उस महायुद्ध में मारे गए। पितामह भीष्म उनको नहीं बचा सका तो लोगों ने, कई राजाओं ने उनको मार दिया, युद्ध में मर गए बेचारे। अब हस्तिनापुर की गद्दी खाली क्योंकि शांतनु भी गया। उसके जो दो पुत्र थे चित्रांगद और विचित्रवीर्य वो भी चले गए। अब एक बच्चा शांतनु हुए। भीष्म ने तो प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं विवाह ही नहीं करूंगा। क्या होगा? अब हस्तिनापुर की गद्दी पर कौन बैठेगा, कौन राजा बनेगा? तो व्यास जी को बुलाया गया। व्यास जी ने कहा कि ये देवियां यदि मेरे आगे से नग्न अवस्था में निकले तो ये गर्भवती हो सकती है और इनके पेट से बच्चे हो सकते हैं। तब व्यास जी को बुलाया गया, व्यास जी के लिए सिंहासन लगाया गया। तो व्यास जी के आगे से ये देवियां निकली। सबसे पहले अंबा निकली, निर्वस्त्र, उसके शरीर पर कोई वस्त्र नहीं थे। और व्यास जी के आगे से निकली जैसी ये देवी, क्योंकि व्यास जी भी इन्हीं के भाई हैं, तो निर्वस्त्र व्यास जी के आगे से निकली थी। तो व्यास जी को देख करके अंबा ने अपने आंख बंद कर दिए बिल्कुल। तो उसके गर्भ से, ध्यान से सुना, अंधा धृतराष्ट्र पैदा हो गया। सुन रहे हो? दूसरी जो देवी थी अंबालिका, वो जब व्यास जी के आगे से निर्वस्त्र निकली, नग्न निकली, तो व्यास जी को देख करके बिल्कुल पीली पड़ गई। इसलिए पीलिया का मरीज पांडु पैदा हो गया उसके गर्भ से। अब जो तीसरी थी दासी, वो जब व्यास जी के आगे से निकली तो महाराज व्यास जी को देख करके बिल्कुल खड़ी हुई, डरी नहीं। तो उसके गर्भ से धर्मात्मा विदुर का जन्म हो गया। इस प्रकार से हे ऋषियों, इनका जन्म हुआ। धृतराष्ट्र की दो पत्नियां हुई। एक का नाम था गांधारी, दूसरे का नाम क्या था? सौबली। तो गांधारी के गर्भ से 100 पुत्रों ने जन्म दिया। कितने पुत्रों ने? 100 पुत्रों ने। उनमें से सबसे बड़ा था दुर्योधन। और सौबली के एक बेटा हुआ था केवल, उसका नाम था युद्धसु। जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तो समय युधिष्ठिर जी महाराज ने कहा, दोनों सेनाओं के बीच जाकर के कहा, ए भाई कौरवों और पांडवों और तुम्हारी सेनाओं, सुनो, यदि तुम्हें धर्म हमारी तरफ दिखाई दे रहा है कौरवों, तो तुम उस पार्टी को छोड़ करके हमारी पार्टी में आ सकते हो। यदि किसी हमारी पार्टी वाले को धर्म वहां दिखाई दे रहा है तो तुम वहां जा सकते हो। तो कौरवों के यहाँ से एक भाई, उनका 100 भाई में से 101 भाई थे ना ये, तो एक भाई इधर आ गया पांडवों के साथ। तो तब ये कहता है दुर्योधन, देखो देखो चले गया ना सौतेला, क्योंकि आखिर सौतेला तो सौतेला ही होता है। चले गया ना। बोलो जय श्री राम। दूसरी थी, दूसरा भाई है पांडु। पांडु की कोई संतानें नहीं हुई महाराज। पांडु महाराज की भी 2 पत्नी थी, एक थी कुंती और एक थी माद्री। कुंती का एक पहले ही बेटा हो गया था, क्योंकि ये सूर्य की उपासना करती थी। तो सूर्य भगवान, दुर्वासा मुनि की सेवा की, तो दुर्वासा मुनि ने एक दिन इसको एक मंत्र दे दिया जिसका नाम था कामद मंत्र। कामद मंत्र, कामना पूर्ण करने वाला। तो उस कुंती ने एक दिन सूर्य का स्मरण किया तो सूर्य भगवान आ गया, और सूर्य भगवान के ही अंश से उसका एक पहला बेटा पैदा हो गया। क्या नाम हुआ? बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। जिसका नाम हुआ आगे जाकर के कर्ण।
बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। हर हर महादेव हर हर महादेव। समय बीता। एक दिन ये जंगल में जा रहा था पांडु महाराज। अचानक उनको एक मृगी और एक मृग देख दिया। वो आपस में विहार कर रहे थे तो पांडु महाराज ने बाण छोड़ दिया। जैसे ही बाण छोड़ा तो उन मृगों ने शरीर तो त्याग दिया, लेकिन उन मृगों में से दो महात्मा पैदा हो गए। महात्माओं ने कहा, हम अपने में विहार कर रहे थे, तूने हमको मार दिया है, हम भी तुझे श्राप देते हैं कि जब भी तू अपनी पत्नी के साथ सहवास करेगा, तेरी इच्छा पैदा होगी, उसी समय तेरे सिर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। मृग का देह त्याग करके वह ऋषि आकाश के लिए चले गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। स्त्री संग यदि कर त्रासी तदा में मरणम ध्रुवम। यदि तू कभी स्त्री का संग करेगा तो तुम मर जाएगा। एक दिन पांडु ने सोचा, भाई मेरा तो कोई पुत्री नहीं है, तो मुझे स्वर्ग कैसे मिलेगा। अपुत्रस्य गतिर्नास्ति स्वर्गे गन्तुं परम तपा केन केनाप्युपायेन पुत्रस्य जननम चरे। पुत्र के बिना तो गति नहीं होती है, इसलिए मेरी गति कैसी होगी। कुंती के पास एक दिन ये पांडु रो पड़ा। कुंती मैंने क्या कहूं, मेरी तो कोई संतान नहीं। तो कुंती ने कहा, क्यों चिंता करता है पांडु जी, मुझे दुर्वासा मुनि ने गुरु मंत्र दे रखा है, और उस मंत्र का चमत्कार या कि उससे संतान भी होती है। तुम जिसका स्मरण करो वही आ जाता है और उसी का ही अंश पैदा हो जाता है। कर कुछ। तो तुरंत कुंती ने धर्मराज का स्मरण किया, तो धर्मराज के स्मरण मात्र से ही कुंती का युधिष्ठिर नाम का पुत्र हो गया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। कुंती ने फिर वायु देवता का स्मरण किया, तो वायु के स्मरण से ही साक्षात भीम देवता भीम जी प्रकट हो गए। बोले भीम जी महाराज की जय। वायु के अंश से भीम का जन्म हो गया। फिर कुंती ने देवराज इंद्र का स्मरण किया, तो इंद्र का स्मरण करते ही इंद्र के अंश से अर्जुन का जन्म हो गया, क्योंकि जो अर्जुन है वो साक्षात इंद्र है। फिर माद्री ने कहा कि बहन जी मुझे भी मंत्र दे दो दीदी। तो कुंती ने अपनी बहन को भी मंत्र बता दिया, तो उस माद्री ने अश्विनी कुमारों का स्मरण किया, तो अश्विनी कुमारों के अंश से नकुल और सहदेव का जन्म हो गया। इस प्रकार से इन पांडवों का जन्म हुआ है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। सद्गुरु भगवान की जय। हर हर महादेव। एक समय की बात थी, पांडु अपने आप को रोक नहीं पाए और माद्री के ऊपर आसक्त हो गए। उसी समय उस महात्मा का श्राप सिद्ध हुआ और पांडु महाराज के सिर के टुकड़े टुकड़े हो गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। शरीर के टुकड़े हुए। पांडु महाराज की चिता बनाई, कहा कि सती होना पड़ेगा। तो माद्री ने कहा कि मेरे लिए ये पांडु मरे हैं, इसलिए मैं सती हो जाती हूँ। तो माद्री अपने पति के साथ ही सती हो गई। लेकिन जो कुंती थी उसने अपने बच्चों का लालन पालन किया। बच्चे अभी छोटे। यहाँ हस्तिनापुर में लाया गया। पितामह भीष्म ने उन बच्चों को उंगली पकड़ करके चलना सिखाया। बड़े बच्चे बड़े हुए महाराज। और फिर 5 पांडवों का विवाह द्रौपदी से हुआ। द्रौपदी से 5 पुत्र उत्पन्न हुए जो अश्वत्थामा ने मार दिए। लेकिन अर्जुन का एक विवाह और भी हुआ, क्योंकि दाऊ भैया श्री कृष्ण की एक बहन है जिसका नाम है सुभद्रा। ये कैसे प्रकट हुई? ये रोहिणी माता की पुत्री है।
तो सुभद्रा जी का विवाह अर्जुन दुर्योधन से कर रहा था कि क्योंकि बलराम जी का चेला था दुर्योधन, तो दुर्योधन से अपनी बहन का विवाह, भगवान को लगा ये ठीक नहीं है, मेरा चेला तो अर्जुन है तो हमारी बहन का विवाह अर्जुन से होना चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बहन का विवाह अर्जुन से बड़ी धूमधाम से, बड़ा जैसे रुक्मणी ब्याह की चर्चा सुनी आपने कभी? हमारा YouTube चैनल है आचार्य हिमांशु गैरला, इसमें सुभद्रा का भी ब्याह का वर्णन किया गया है और रुक्मणी की ब्याह का भी वर्णन है। बड़ी विचित्र कथाएं और सब मिलती जुलती कथाएं। बोलो जय श्री राम। तो सुभद्रा का विवाह अर्जुन से धूमधाम से हुआ। सुभद्रा का एक पुत्र हुआ जिसका नाम था अभिमन्यु। अभिमन्यु का भी एक पुत्र हुआ जिसका नाम था राजा परीक्षित। सब लोग स्वर्गारोहण करते करते ये पांडव तो चले गए। महाराज परीक्षित ने अपनी सत्ता को संभाला। एक दिन महाराज परीक्षित जंगल में जाते हैं, फिर क्या होता है उनके साथ, ये हम एक भजन के बाद श्रवण करेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। गंगा मैया की जय। जमुना महारानी